तो फाइनली हम आज से स्टार्ट करेंगे MS एक्सेल में डेटा एंट्री करना। जी हाँ, आज सीखेंगे आप MS एक्सेल में बेसिक लेवल की डेटा एंट्री कैसे करते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं और जो भी आपने एक्सेल की वर्कबुक में डेटाबेस बनाया है उस फाइल को सेव कैसे करते हैं। तो ये 3 टॉपिक हम आज की वीडियो क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया, जो कि मैंने पिछली क्लास में बतलाया था कि एक्सेल को कैसे ओपन करना है। तो जैसे ही एक्सेल ओपन करते तो इस तरीके से इंटरफेस आता है। मैंने बतलाया था पिछली क्लास में, ये आपका वर्क एरिया होता है। जो भी हमें यहाँ पे वर्क करना है वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम एक्सेल में वर्क करते तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको करना क्या है। क्या आपको यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करना है, या हो सकता है आपको यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी मेंटेन करना है, या बिल तैयार करना है, या किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, या सेल्स का डेटा तैयार करना। आपको करना क्या है, एक ऑब्जेक्टिव आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे डेटा एंट्री करने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है। एक कंपनी है, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स की टेबल हमें यहाँ पे क्रिएट करना। तो चलिए हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो देखिए, न्यू यूज़र क्या होता है, एक्सेल यूज़र न्यू वाले वो यहाँ से स्टार्ट कर देते। जैसे उनको यहाँ पे डेटा दे दिया जाए तो वहाँ डालेंगे सीरियल नंबर, फिर नेम, इस तरीके से डेटा भरना स्टार्ट करेंगे। जो कि मेरे हिसाब से जो न्यू यूज़र हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी कुछ टाइम बाद। देखो क्या दिक्कत होती है, अगर उन्होंने यहाँ पे भर लिया और गलती से स्क्रॉल नीचे हो गया तो वो तो गायब हो गया। न्यू यूज़र जो होते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वो डेटा कहाँ गया, हमने भरा तो था, हो सकता है गलती से डिलीट हो गया, वो दोबारा एंट्री करना स्टार्ट कर देते। तो ये गलत तरीका है। कोशिश करें आप यहाँ पे फर्स्ट वाले में ना भरें, ठीक है। तो कोशिश करें आप यहाँ पे बीचों बीच भरें। यहाँ पे भी आप अगर डेटाबेस बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, तो इसको आप वहाँ पे ले जा सकते हो। कैसे ले जाएंगे वो आगे देखेंगे। तो कोशिश करें आप जब यहाँ पे एंट्री करें तो बीचों बीच करें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखो, अब एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। जैसे मेरा यहाँ पे कर्सर है, इस सेल में आप देखो यहाँ पे D4 में D नंबर का कॉलम है, 4 नंबर की रो है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बतलाऊँ। अगर मैं देखो यहाँ पे ले जाता हूँ कर्सर तो ये प्लस अलग दिख रहा, ध्यान से नोटिस करेंगे। यहाँ पे ले जाऊँगा तो यहाँ पे 4 एरो दिख रहे हैं, थोड़ा अलग दिख रहा। और यहाँ पे ले जाऊँगा तो यहाँ पे आपको प्लस अलग दिख रहा। तीनों में अंतर है, क्या अंतर है वो आगे देखेंगे। बट आपको ज़्यादातर यूज़ करना है ये वाला प्लस, ये दिख रहा है आपको इस तरीके से। ये आप इस तरीके से इस सेल को सिलेक्ट करना है, इन 2 सेल को। तो आप यहाँ पे क्लिक करके खींच लेंगे, ये नहीं करेंगे डबल क्लिक करो फिर खींचो, ऐसा नहीं करना, ये गलत तरीका है। आप सीधे यहाँ पे क्लिक करके खींच लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने देखा है जो न्यू एक्सेल यूज़र होते हैं उनसे सिलेक्ट करते नहीं आते। तो समझ गए, यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से करना इस तरीके से खींच लो, डबल नहीं क्लिक करना, केवल क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम डेटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले ऊपर के 2-3 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे हमने मान लो ऊपर की 2 रो छोड़ दी है, इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया। हमने यहाँ पे 2 कॉलम और यहाँ से जा करके 4-5 रो ले ली इस तरीके से, ये ठीक है, ये सिलेक्ट है। अब आपको ऊपर जाना है यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में। देखिए, यदि अब मैं एक्सेल में एक ऑप्शन बतलाऊंगा तो आप भूल जाएंगे, कन्फ्यूज़न भी होगी, ठीक है। इसलिए हम ऐसा करते हैं, हम डेटाबेस बनाने के दौरान सारे ऑप्शन कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने ये सिलेक्ट किया इतना भाग और यहाँ पे जा करके मर्ज एंड सेंटर कर दिया, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का यूज़ करते हैं कहीं पे हमें हेडिंग देना, मतलब 3-4 सेल को एक करना, मर्ज करना, एक करना। जैसे मैंने बोला यहाँ पे इनको एक कर दो, ये मर्ज हो गया, ठीक है, इस तरीके से। बट फिर से सिलेक्ट करके मैंने उसी में क्लिक किया तो ये अनमर्ज हो गया, वापस से यहाँ पे लाइन आ गई। तो अभी हमने इसको मर्ज किया क्योंकि हमें यहाँ पे हेडिंग देना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक कंपनी है, उसका डेटा मेंटेन करना, तो हमने यहाँ पे दे दिया मान लो XYZ एक कंपनी है, तो मैंने यहाँ पे कंपनी दे दी, कंपनी यहाँ पे XYZ। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, अगर ऑप्शन अप्लाई करना है, ये ऑप्शन आप नोटिस कर पा रहे हैं, हाइड है, क्लिकेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सेल में जो डेटा है, कंटेंट है, उसमें आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो डायरेक्ट उसके अंदर मत जाइए, बाहर क्लिक कीजिए, ऐसा क्लिक कीजिए। अंदर क्लिक करना ये होता है जब आपका यहाँ पे कर्सर शो करता है, क्लियर हो रहा। तो आपको यहाँ पे बाहर क्लिक कर लेना है इस तरीके से, और फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर से ये सिलेक्ट हो जाती है सेल सेलेक्ट, मतलब उसका डेटा भी सिलेक्ट है। अब ये डेटा है, हेडिंग है आपकी कंपनी, यहाँ पे इसको बोल्ड कर लिया, साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया भाई, है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पे साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया और यहाँ पे जा कर के ये टॉप और बॉटम से मैंने सेंटर रखा, ठीक है। ये लेफ़्ट राइट से सेंटर करता है और ये टॉप बॉटम से सेंटर करता है, इस तरीके से बीचों बीच। अब इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। बैकग्राउंड कलर में स्नॉक में जाऊँगा तो इतने सारे बैकग्राउंड कलर दिए हैं, तो मैंने यहाँ पे जा कर के ये वाला ले लिया इस तरीके से। अब ये हेडिंग हमें दिखलाई दे रही है, फिर से इसमें क्लिक किया और हेडिंग का कलर है स्नॉक में, है ना। यहाँ से जाकर के आप वाइट कलर कर देंगे, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, क्लियर। अब चलते हैं, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं भाई सीरियल नंबर, है ना। मैंने यहाँ पे दे दिया सीरियल नंबर। इसके बाद यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय की नेम दे दिया,
फिर यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय का, जैसे कि प्रोडक्ट कौन सा बेच रहा है वो, तो मैंने यहाँ पे कर लिया प्रोडक्ट के देने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ मान लो उनका प्राइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्राइस, और यहाँ पे मेरे को निकालना है टोटल, इस तरीके से, ठीक है। तो एक यहाँ पे सेल एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ पे डिलीट करना, तो आप यहाँ पे जाइए राइट क्लिक, ठीक है। आ रहा समझ में, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे जा करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट कॉलम, तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद इन सभी को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद भाई ये सब हेडिंग है तो इसको बोल्ड कर लिया और यहाँ पे जा करके मैंने सेंटर कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद इसको सेलेक्ट किया और थोड़ा सा यहाँ पे साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया, इस तरीके से। आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा यहाँ पे जगह ज़्यादा लग रही है इसको, है ना, यहाँ पे कम गया, तो आप यहाँ पे जाएंगे एरो में, यहाँ से जा करके आप इस तरीके से इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे। आ रहा समझ में, इस तरीके से आप कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। ये एरो दिख रही है, ऐसी रो की हाइट बढ़ाना तो ये दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ से जाकर इसको बढ़ा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे किया इस तरीके से अंडू नॉर्मल, इतना काफ़ी है। अब चलते भाई यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, हमने किया 1, ठीक है, यहाँ पे 2। अब देखो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से 10 लोग 20 लोग 1000 लोग का डेटा आपको भरना है तो आपको 1000 बार ये टाइप करना पड़ेगा 1 2 3, ठीक है। तो आप इन दो को सिलेक्ट करो। आ रहा समझ में, मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके खींच लिया, ये दो सिलेक्ट है। अब कॉर्नर में जाके ये प्लस दिख रहा है, इस तरीके से आप ड्रैग कर लेंगे। इसको बोलते हैं सीरीज फिल, मैं आगे और डिटेल में चर्चा करूँगा। अभी आप यहाँ पे डेटाबेस तैयार कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया भाई, ये सेंटर में आ जाए तो इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे सेंटर लाइन दे दो, ये सेंटर में आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पे नेम देना, तो नेम काफ़ी बड़े होते हैं, तो इस वाली कॉलम को ये एरो दिख रहा है, इसको मैंने बड़ा किया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे हम नेम टाइप कर लेते, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया अमन, इसके बाद मैंने यहाँ पे कर लिया संदीप, इसके बाद मोनेश। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर लीजिए कि यदि आप एक्सेल में वर्क करना चाहते हो तो अपनी टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज़ कर लीजिए, है ना, क्योंकि टाइपिंग स्पीड आप इंक्रीज़ कर लेंगे तो डेटा एंट्री करना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया रोहित, इसके बाद मैंने यहाँ पे कर लिया अजय, यहाँ पे कर लिया मोनेश, दीपक, यहाँ पे कर लिया अमित। ये मैंने कुछ डेटा यहाँ पे फिल कर लिया, 10 लोग हैं यहाँ पे, ये एम्प्लॉय है मान लो। अब इनको ही मैंने सेलेक्ट किया, एम्प्लॉय का डेटा है यहाँ पे तो थोड़ा अलग दिखे तो इसको बोल्ड कर लिया इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा कम ही कर लिया क्योंकि जगह हमें कम लगी, इस तरीके से। अब चलते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं। मान लो ये कंपनी है, इसमें ये प्रोडक्ट सेल होते हैं कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप सेल होता है, मैंने लिख दिया लैपटॉप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कर लिया यहाँ पे CPU, मैंने ये कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कर लिया मॉनिटर, इसके बाद मैंने यहाँ पे कर लिया फिर से लैपटॉप, ठीक है। फिर यहाँ पे CPU, फिर यहाँ पे मॉनिटर, फिर लैपटॉप, ठीक है। आप देखो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ऑटोमेटिक हाईलाइट होता है। मैंने यहाँ पे CPU, देखो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा। अगर आपको वही चाहिए तो एंटर कर दीजिए, नीचे आ जाइए। यहाँ पे कर लिया मैंने मान लो मॉनिटर, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से मैंने एंट्री कर ली है। तो बेसिक एंट्री आपने करना सीखा। अब चलते भाई प्राइस, मान लीजिए एक लैपटॉप है, उसकी प्राइस क्या है यहाँ पे, मान लीजिए उसकी प्राइस है यहाँ पे 35,000, है ना, 35,000 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ये 35,000 मैंने कर दिया। CPU मान लीजिए यहाँ पे ये 20,000 का है तो मैंने ये कर लिया 20,000, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद मॉनिटर मैंने यहाँ पे कर लिया है 10,000। इसके बाद लैपटॉप फिर से अनदर टाइम 35,000 का, मैंने यहाँ पे 35,000 टाइप किया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनकी प्राइस दे दी है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक कॉलम भी यहाँ पे इंसर्ट करना है कि इन्होंने कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इसमें, ठीक है, राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट ऑप्शन में, इसमें क्लिक कर दूँगा। तो ये देखो इसके पहले ये कॉलम आ गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ QTY मतलब क्वांटिटी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जो अमन था उसने लैपटॉप सेल किया 35,000 वाला, कितने सेल किए उसने, मान लो 2 सेल किए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसने जो संदीप है इसने कितने सेल किए, इसने मान लो 5 किए, इसने 6 किए, इसने 8 किए, इसने 4। तो इस तरीके से जो रिकॉर्ड सही होगा उस तरीके से भरेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यूज़ करूँ, मान लो इन्होंने इतनी इतनी क्वांटिटी सेल की है। इसको मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन कर लिया, ये प्रॉपर दिखे। इसको ही मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया सेंटर लाइन, ये इस तरीके से दिखलाई दी, ठीक है। अब भाई हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल निकालना है कि भाई यदि अमन जो है उसने 35,000 की सेल की है, ठीक है, 35,000 वाली 2 लैपटॉप सेल की, तो टोटल कितने का बना, तो 35 का इंटू कर देंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे बराबर, है ना, फॉर्मूला लगाएंगे बराबर, क्वांटिटी सेलेक्ट करके कीबोर्ड से आपको यहाँ पे स्टार साइन दिख रहा है, इंटू का साइन बोलते हैं, स्टार साइन प्रेस कीजिए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए, बस इतना करना है और कीबोर्ड से एंटर करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक 35 दूनी 70 यहाँ पे इंटू हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से आपको इसको भी निकालना है, ठीक है। तो बराबर टाइप कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, इंटू टाइप कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए।
तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक इंटू हो गया। अब देखो ये यहाँ पे अगर ये तो कम डेटा है, यहाँ पे 8-10 लोग का आप इजीली ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो और बड़ा डेटाबेस होगा तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो टाइम लग जाएगा ना। तो आप यहाँ पे क्या करें, इसका निकाल दिया ना, आपका ये फॉर्मूला क्या लगा वो यहाँ दिखलाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, S7G7 का क्या हुआ, इंटू हुआ, S7G7 का क्या हुआ, इन दोनों का इंटू हुआ। तो आप ना इसी को, ये प्लस दिख रहा है, ध्यान रखना ये प्लस, इसको आप ड्रैग कीजिए, ये देखो ऐसे ऑटोमेटिक यहाँ पे हो गया। फिर इसको आप पूरा ड्रैग कर लीजिए इस तरीके से, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हुआ, आप डबल क्लिक करो जब पता चलेगा आपको कि यहाँ पे ऑटोमेटिक प्राइस और क्वांटिटी का इनटू कर दिया है। तो ये सुविधा होती है आपकी इसमें। तो इस तरीके से आपने बेसिक फॉर्मेट, इस तरीके से आपने बेसिक कैलकुलेशन करना सीखा। इससे एडवांस लेवल की जो आगे सीखेंगे। अब भाई इसमें बॉर्डर दिखलाना, तो इस तरीके से हमने डेटाबेस सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाकर के हमने यहाँ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट अलग अलग दिया, हमने यहाँ पे कर दिया ऑल बॉर्डर, इस तरीके से ये हो गया। अब ये हमारी हेडिंग है, तो हेडिंग का यहाँ पे ये फ़ॉन्ट दिखलाई दे रहा, आपको जो बढ़िया सा फ़ॉन्ट लगे आप वहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, जैसे मैंने इसमें इस तरीके से कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ये बेसिक की टेबल बनाई। अब चलते हैं यहाँ पे कुछ डेटा और मेंटेन कर लेते हैं। भाई हमें ये देखना है कि टोटल प्राइस कितना है, टोटल सेल कितने की हुई। तो आपको यहाँ पर मैं हेडिंग बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टोटल सेल, ये मैंने किया। और यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा, बराबर यूज़ करना है, और यहाँ पे सम यूज़ करना है। सम मतलब क्या करते हैं, टोटल करने के लिए ब्रैकेट ओपन कीजिए और इसके बाद इस पूरे डेटाबेस को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट को बंद कीजिए और इंटर कर दीजिए। तो ऑल टोटल बतला रहा है इस कंपनी की टोटल सेल इतनी हुई, ठीक है, यहाँ पे दिखला रहा। अब हमें देखना है कि सबसे हाईएस्ट सेल किसकी हुई है, तो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे हाईएस्ट सेल आपको निकालना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने टॉप सेल, ठीक है, टॉप सेल यहाँ पे निकालना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बराबर, और यहाँ पे यूज़ होता है एक फार्मूला मैक्स, है ना, मैक्स फार्मूले का आप यूज़ करेंगे, मैक्स ब्रैकेट ओपन, और आप इन्हीं पूरी सेल को इस तरीके से सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो ये बतलाएगा यहाँ पे आपकी 3,15,000 सबसे हाईएस्ट सेल हुई है, ये आपको यहाँ पे दिखलाई दे रही है, ठीक है, आपको समझ पा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मिनिमम देखना है, मिनिमम मतलब कि हमने यहाँ पे कर लिया लो सेल, ठीक है। यहाँ पे लो सेल निकालने के लिए बराबर टाइप किया मैंने इस तरीके से। फिर से आपको यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है मिनिमम, ठीक है, MIN, मिनिमम फार्मूला, ब्रैकेट ओपन करना है मिनिमम फार्मूला, और इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। तो मिनिमम यहाँ पे सेल हुई है 2 लाख की, जो कि आप यहाँ पे ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 20,000 की आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सीखा कि बेसिक आप यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैंने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया बोल्ड, ठीक है। अब इसमें सुविधा ये है कि यदि आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हो, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी वगैरह सेल करते हो, यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे 2 की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया 8, तो ऑटोमेटिक इसमें भी अपडेट होगा। ये देखो यहाँ पे भी अपडेट हुआ और उसका अपडेट यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सीखा आपने कैसे यहाँ पे डेटाबेस तैयार कर सकते हैं किसी कंपनी का। अब नेक्स्ट चलते इस फाइल को हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल S प्रेस कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे फाइल में जाइए और यहाँ पे सेव में जाइए। सेव करने के बाद आपको लोकेशन बतलाना, तो आप ब्राउज़ में जाइए। ब्राउज़ में जाने के बाद आपको कहाँ सेव करना, सपोज़ मुझे डेस्कटॉप में करना है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप में जाके इसको डेटा का नाम देना। मैंने यहाँ पे कर लिया XYZ कंपनी, इस नाम से मैंने इसको क्या कर दिया, सेव। आप यहाँ पे सेव बटन में क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे जैसे ही आप यहाँ पे सेव करेंगे तो इसका नाम चेंज होगा। पहले कुछ और था, बुक 1 के नाम से था, यहाँ पे आ गया XYZ कंपनी के नाम से। तो इस तरीके से आपने सीखा कि कैसे हम एक्सेल में डेटा एंट्री वर्क करते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वगैरह चेंज करना, और उस फाइल को कैसे सेव करते हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।